नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो कहता है कि कोई भी पूरी तरह बदल सकता है, एक दिव्य अवस्था पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले कथन से। आप मुझे मर गई दुनिया। सोचिए जरा, इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी का मैं मतलब उसका अहंकार खत्म हो जाता है ना, तो उसके लिए ये जो बाहरी दुनिया है, इसका सारा आकर्षण, इसका सारा असर सब खत्म हो जाता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जीते जी मरना। आखिर इसका मतलब क्या है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो फलसफा है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। मतलब शरीर में तो हैं, पर शरीर और दुनिया के सारे रिश्तों से पार चले जाना। अच्छा, तो इस रास्ते को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर समस्या क्या है। मतलब ये रास्ता किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इसके मुताबिक प्रॉब्लम है दुनिया की आज की हालत, जिसे पतित अवस्था कहा गया है। अब देखिए, यहां पर दुनिया को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है आसुरी संप्रदाय, मतलब वो जो रावण की मत पर यानी बुरी सलाह पर चलते हैं, जिससे अपवित्र और दुखों से भरा बताया गया है। और फिर दूसरी तरफ है देवी देवता अवस्था, जो पवित्र है, डिवाइन है, और जहां सिर्फ और सिर्फ शांति। तो सवाल यह है कि इस पतित अवस्था से निकलने का रास्ता क्या है। यहीं पर एक गाइड का जिक्र आता है, एक सर्वोच्च शक्ति जिन्हें पिता कहा गया है, और बताया गया है कि उनका दिखाया रास्ता ही एकमात्र सल्यूशन है। और इस गाइडेंस का जो मूल है वो है श्रीमत। श्रीमत का मतलब है उस एक परमपिता के सबसे श्रेष्ठ निर्देश। इस फलसफे के हिसाब से अगर इस रास्ते पर चलना है तो बस इन निर्देशों को मानना है। कोई दूसरा ख्याल नहीं, कोई दूसरा संकल्प नहीं, बस उनको फॉलो करना है। और देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात पे जोर दिया गया है कि केवल एक पिता की सुनो तो माया का प्रभाव छू नहीं पाएगा। मतलब जब ध्यान सिर्फ एक जगह पर टिका होता है, तो ये जो बाहरी भटकाव है ना, जिन्हें माया कहा गया है, उनका असर अपने आप कम हो जाता है। ये एक तरह की शील्ड बन जाती है। तो चलिए अब उस खास प्रैक्टिस पर आते हैं जो इस रास्ते पर चलने के लिए करनी पड़ती है। इसे पुरुषार्थ कहा जाता है, मतलब खुद की कोशिश, खुद का एफर्ट। इस पुरुषार्थ के आप कह सकते हैं चार मेन स्टेप्स हैं। पहला, पवित्र बनना, यानी हर तरह की बुराई को छोड़ देना, क्योंकि जब तक पवित्रता नहीं तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। दूसरा है मन मना भव, जिसका सीधा सा मतलब है अपना मन मुझ में लगाओ, यानी सिर्फ उस एक पिता को याद करो। तीसरा, वही बात जीते जी मरना, मतलब खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। और चौथा, एक चार्ट मेंटेन करना। जी हाँ, रोज ये हिसाब रखना कि याद में कितना वक्त बिताया। तो ये काफी डिसिप्लिन प्रैक्टिस। लेकिन ये सफर इतना सीधा और आसान नहीं है। रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक बहुत बड़ी बाधा है, एक ऐसी शक्ति जिसे माया कहा गया है। तो ये दुश्मन है, इसका नाम साफ साफ बताया गया है, माया। पर ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये वो अंदर की लड़ाई है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो हर साधक को अपनी इस जर्नी में लड़ना पड़ता है। और माया के हमले भी कई तरह के होते हैं, जैसे बुढ़ापे में भी मन में गलत ख्याल ले आना, या फिर सालों की मेहनत के बाद भी इंसान को रास्ते से भटका देना, दुनिया की चीजों से मोह पैदा करना। और इसका हमला किसी पहलवान की तरह जोरदार होता है। कहा गया है कि माया के साथ ये बॉक्सिंग मैच तो जिंदगी भर चलता है। ये जो मेटाफर है ना, ये इस लड़ाई की इंटेंसिटी को बहुत अच्छे से दिखाता है। माया भी पहलवान बन, तुमको छोड़ेगी नहीं। मतलब ये लड़ाई बहुत पर्सनल है, लगातार चलने वाली है, और आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इतनी मुश्किल लड़ाई का फायदा क्या है? आखिर में मिलता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस रास्ते पर जीत का इनाम क्या है। यहां एक नंबर बहुत जरूरी है, 84। ये 84 क्या है? ये आत्मा के जन्मों का पूरा साइकिल है। एक साइकिल जो पवित्र यानी डिवाइन स्टेट से शुरू होकर अपवित्र यानी पतित अवस्था तक पहुंचता है। और इस रास्ते का मकसद इसी 84 जन्मों के चक्र को खत्म करना है। और फिर आता है अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, नर से नारायण बनना। सोचिए, एक आम इंसान से देवता बन जाना, अपनी चेतना को ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में बदल लेना, और एक ऐसी पवित्र दुनिया का मालिक बनना जिसे विष्णुपुरी कहा गया है। जो लोग इस रास्ते पर जीत हासिल करते हैं उन्हें कई इनाम मिलते हैं, जैसे याद की ताकत से सारे पुराने पाप जिन्हें विकर्म कहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दुनिया की बादशाही मिलती है, हमेशा के लिए एक निरोगी और पवित्र शरीर मिलता है,
और वे उस विजयी आध्यात्मिक माला का हिस्सा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। तो ये तो साफ है कि ये रास्ता पूरी तरह से सरेंडर मांगता है, तब जाके ये परम परिवर्तन होता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो फ़लसफ़ा है, जिसमें इतना कड़ा अनुशासन और इतना बड़ा इनाम है, ये आखिर पवित्रता और परफेक्शन के लिए इंसान की सदियों पुरानी खोज के बारे में हमें क्या बताता है?